हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves contact with the sphere. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक स्फीयर के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है और ये यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो कितना एंगल ये रोटेट करेगा कांटेक्ट लूज करने के पहले तक, मतलब जिस समय ये कांटेक्ट लूज कर रहा है उस समय ये एंगल कितना है, कितना एंगल ये टर्न कर चुका है। सॉल्व करते हैं। कांटेक्ट लूज करने का मतलब है नॉर्मल जीरो हो जाना। तो ये थीटा एंगल पर पहुंचा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुका है v। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। ये ब्लॉक यहां पर है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल n लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू ma का। तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, n ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए सी। mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए सी का वैल्यू v स्क्वायर बाई r। तो यहां से ये नॉर्मल का एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। इसमें ये v अननोन है, तो हम लोग इस v को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे और नॉर्मल को जीरो कर देंगे। v का वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन से रखेंगे और नॉर्मल को जीरो कर देंगे, तो हम लोग को एंगल पता चल जाएगा कि कहां पर कांटेक्ट लूज हो रहा है। तो v कैलकुलेट करने के लिए ये जो सेंटर वाला लेवल है इसको हम लोग रेफरेंस लेवल कंसिडर किए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली ब्लॉक रेफरेंस लेवल से r हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgr और काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी mgr और काइनेटिक एनर्जी जीरो। बाद में जब इस थीटा एंगल वाले पोजीशन पर है तो ये इस रेफरेंस लेवल से ये जो हाइट है इसका, ये वाला हाइट, दिस हाइट इज r cos थीटा। ये r है तो ये वाला हाइट r cos थीटा हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgr cos थीटा, और स्पीड अगर वहां v है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन से v का वैल्यू हम लोग को मिल गया अंडर रूट 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस v का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और नॉर्मल को जीरो कर देंगे। तो फ्रॉम 1 नॉर्मल का ये इक्वेशन है, नॉर्मल को हम लोग जीरो कर दिए तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आ गया, और ये जो v हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो हम लोग को v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 आ जाएगा।